जब शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर हो तब आम निवेशक को सबसे ज्यादा भरोसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इतिहास बताता है कि असली खतरा जो है अक्सर उसी वक्त जो है पैदा होता है। अब अमेरिका के दिग्गज इकोनॉमिस्ट जो है गैरी शिलिंग ने ऐसी ही एक बड़ी चेतावनी दी है, बड़ी वार्निंग कही। उनका मानना है कि जो है बाजार में जो है रिसेशन आ सकता है, बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। और चौंकाने वाली बात यह है सर, किसी के साथ जो है एक और जो है तमाम जो मतलब मूडीज के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मार्क जैंडी, उन्होंने भी कह दिया है कि स्टॉक मार्केट अभी रियलिटी से कनेक्टेड ही नहीं है और कह रहे हैं कि रिसेशन का खतरा लगभग जो है 40 से 50% तक पहुंच चुका है। अब चूंकि दो बड़ी वार्निंग है सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्या सब कुछ ठीक है या घबराने की बात है। नहीं देखिए, गैरी शिलिंग और मार्क जैंडी के अलावा रॉबर्ट कियोसाकी भी इस बात को कह चुके हैं और बिल्कुल हाल में उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने इसी बात को दोहराया था। अब अच्छा, उन्होंने भी सेम बात कही थी जो गैरी शिलिंग या जैंडी कह रहे हैं कि 2026 में मंदी का आना एक बड़ा उसकी बहुत बड़ी आशंका है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के जिस तरह के आर्थिक हालात हैं वहाँ एक मंदी या रिसेशन जो है वो डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो चीज़ आ रही है उसमें यह है कि जीडीपी की ग्रोथ के जो अमेरिका का नंबर अभी बिल्कुल लेटेस्ट नंबर आया वो 2% की ग्रोथ का नंबर आया, जैसे ठीक बताया गया है। इसके बावजूद जो सबसे बड़ा खतरा या जो डर का संकेत जहाँ से मिल रहा है वो आ रहा है अमेरिकन कंज्यूमर्स की तरफ से। जो अमेरिका की आबादी है वो दरअसल उस हिसाब से पैसे खर्च नहीं कर रही है जिस हिसाब से उसे खर्च करना चाहिए। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो अमेरिका में नीचे है जी। कंज्यूमर स्पेंडिंग डाउन क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे जड़ है वो टैरिफ का पूरा माहौल जो ट्रंप ने क्रिएट किया और उसके साथ एक जंग की जो है का जो खर्च है वो भी दिखाई दे रहा है। तो मार्केट जो है ऊंचे लेवल पर है, इसको लेकर भी एक खतरा बताया है दोनों लोगों ने कि साहब मार्केट जो रिकॉर्ड हाई पे हैं ये इकोनॉमी की दरअसल रियल तस्वीर पेश नहीं करते। इकोनॉमी में हालात खराब है, मार्केट ऊपर है और पूरा का पूरा जो बबल बना हुआ है वो दरअसल एआई का बबल बना हुआ है। जो कंपनियां एआई में काम नहीं कर रही वो भी एआई आगे लगा दे रही हैं और उसकी वजह से उनके शेयर चढ़ रहे हैं। इस तरह की तीनों के तीनों जो मैं बड़े जिनको वो कहता हूँ कि इकोनॉमिस्ट हैं वो सेम बात इस तरह की कह रहे हैं कि अमेरिका में हालात जो है, जॉब ग्रोथ की भी बात कही जा रही है, जॉब ग्रोथ भी जो है वो इसी तरह की है। अब कारणों को समझेंगे आगे, लेकिन कौन है गैरी शिलिंग, एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट है, कहा जा रहा है कि 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी उसको वो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, इसलिए मार्केट जो है उनकी बातों को हल्के में नहीं लेता है। अब गिरावट की बड़ी वजहों को जो प्रवीण सर समझा रहे थे कि हाउसिंग मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से बाइंग रुक गई है, रियल एस्टेट स्लोडाउन अक्सर जो है रिसेशन का शुरुआती संकेतक होता है। तो ये बातें भी कही जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, कंपनियां खर्च कम कर रही है, जैसा सर ने बोला। टेक जो है एआई छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में जो ग्रोथ है वो कमजोर है और कंज्यूमर स्पेंडिंग वाली बात तो इन्होंने बता ही दी है। असर ग्लोबल रिस्क वाली फैक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन और बढ़ती जा रही है, इससे ग्रोथ और कमजोर हो सकती है। इसी के साथ मेरा एक अगला सवाल भी होगा एडिशनल कि लेटेस्ट अपडेट क्या है सर, क्या थमती हुई नजर आ रही है लड़ाई या नहीं? अभी तो देखिए फिलहाल दोनों अपने अपने रुख पर कायम बने हुए हैं, ईरान भी और अमेरिका भी। ईरान ने एक रिवाइज्ड प्रपोज़ल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा था, पिछले हफ्ते के आखिर की बात है, और अमेरिका ने उस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। तो हॉर्मुज़ उसी तरह से बंद है, ब्लॉकेट उसी तरह से लगा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक वीकेंड के आसपास एक ट्वीट आया था कि मैं अब पुराना अच्छा इंसान नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि अब वो लड़ाई के लिए एक तरह तैयार हैं। अमेरिका अपनी तरफ से, और एक खबर ये थी कि अमेरिकन राष्ट्रपति को मिलिट्री ने तमाम ऑप्शन दिए हैं कि किस तरह से आप स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या विकल्प जो है वो अमेरिका के पास मौजूद है। तो कुल मिलाकर अभी लड़ाई जो है वो शुरू भी नहीं हुई लेकिन लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है। ईरान ने पूरा पीस फार्मूला दिया था कि किस तरह से हम इसको परमानेंट खत्म कर सकते हैं जंग को। अमेरिका कह रहा है कि बिना न्यूक्लियर हथियारों को गिव अप किए, उनको छोड़े आप
इस लड़ाई से मतलब ये जंग रुक नहीं सकती। जी, लेकिन सर इस वजह से जो ऑयल क्राइसिस आया उस वजह से कोई अगर ग्लोबल इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ये है, देखिए ऑयल की क्राइसिस बनी हुई है, $100 के ऊपर क्रूड बना हुआ है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन की एक बड़ी वजह महंगा क्रूड है, और वो भारत के लिए भी इसी बात का डर है कि महंगा क्रूड कब तक सरकार अपने खजाने पर इसका बोझ उठाएगी। आपको याद होगा पिछले हफ्ते सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका 993 रुपये दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाला जो सिलेंडर है उसका भी दाम बढ़ाया गया। तो माना ये जा रहा है, हालांकि सरकार इससे साफ साफ इनकार 2 दफ़ा कम से कम कर चुकी है कि इलेक्शन के बाद, जिसका आज रिजल्ट आ गया है, सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी बढ़ाएगी। सरकार इनकार कर रही, लेकिन ऐसा जो सरकार पर के खजाने पर जिस तरह का प्रेशर है, सरकार को वहाँ पर भी फैसला लेना पड़ सकता है। जी सर, आपने इलेक्शन वाली बात छेड़ दी है, तो अंतिम में 1-2 कमेंट उस पर भी दे दीजिए। व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट? 5 जो चुनाव हुए उसके क्या नतीजे आए? सबसे बड़ा जो फेरबदल या उलटफेर है वो पश्चिम बंगाल के लिहाज से आ रहा है। एक बड़ा उलटफेर जो तमिलनाडु में हुआ है, जहाँ टीवी के जो विजय जो एक्टर हैं, उनका पहली बार उन्होंने डेब्यू किया इलेक्शन में, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जो इतने वक्त से थी, उसको सत्ता से बेदखल करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। इसका असर क्या मार्केट्स पे दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी।